एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो संडे की सुबह की तसल्ली वाली चाय में आपका स्वागत है। आज के दिन के हमारे कुछ अलग से प्लान नहीं है। पहले हमने सोचा था कि थोड़ा बाहर जाएंगे बिकॉज़ एनिवर्सरी आ रही है मेरी, इसी मंथ है। आप में से किस किस को डेट याद है मुझे बताइएगा अगर याद है तो उसी के लिए हमने पहले प्लान बनाया था कि जाएंगे, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया बिकॉज़ एक ही दिन की छुट्टी थी संडे की। तो फिर घर में भी छोटे मोटे काम निकल आते हैं। फिर संडे रहता है कि थोड़ा अलग तरीके से रिलैक्स करने का मन करता है। लाइक जो वीकडेज़ होते हैं वो तो एक ही रूटीन फॉलो होता है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा अलग रिलैक्सिंग रूटीन होता है। तो इसलिए फिर कहीं बाहर हम निकले नहीं आज। सिद्धार्थ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है, और दूसरा वैसे भी उसकी मस्ती खूब हो रही है आजकल। शाम को जाता है साइकिलिंग के लिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, और आज संडे है तो 3 घंटे उसने शाम को पूरा अपने फ्रेंड्स के साथ धमा चौकड़ी की है सोसाइटी में और साइकिलिंग की है। अभी फ़िलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है क्योंकि पूनम 10 साढ़े 10 बजे तक आती है, तो अभी बर्तन वगैरह भी आपको दिख ही रहे हैं। बट फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, जो कि सिद्धार्थ की डिमांड पे बन रहा है। कई दिनों से बोल रहा था कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो सोयाबीन वाले जो मैं आटे के मोमोज़ बनाती हूँ वही मैं बनाने जा रही हूँ। हेल्दी भी रहते हैं और उसको पसंद भी हैं, उसको बहुत पसंद है वो आटे वाले, तो वही मैं करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको चाकू दिखा रही थी। एक्चुअली मैं अपने सारे जो नाइफ़ है ना मेरे, उनका जो धार है, उनका जो शार्पनेस है वो बहुत ख़राब हो गया था। बहुत भी नहीं ख़राब हो गया था, लेकिन मुझे एक्चुअली कटिंग वगैरह चॉपिंग का शौक़ है, तो मुझे नाइफ़ जो है वो शार्प ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा भी ख़राब होने लगते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता कटिंग चॉपिंग में। पिछले लगभग 10 दिनों से मैं सोच रही थी कि ये मुझे शार्प करने हैं, लेकिन होता क्या है कि ये सारे काम करने के लिए छुट्टी वाला दिन सबसे बेस्ट होता है। जो भी ऐसे रुके रुके से काम होते हैं ना पूरे वीक के, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, छुट्टी वाला दिन रिलैक्सिंग होता है। तो आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरा ये सारे काम कर सकते हो बिकॉज़ किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, टाइम टेबल नहीं है आपका, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो। ये आधा टमाटर ना एक्चुअली ख़राब था तो ये साइड करके मैंने निकाल दिया था, तो इसी के ऊपर मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि नाइफ़ कितनी शार्प हुई है। बिकॉज़ ये चारों जो नाइफ़ है ना, ये बिल्कुल भी टमाटर का जो छिलका है ना ऊपर से, उसको कट नहीं कर पा रही थी, बट शार्प करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से उसको कट कर रही हैं। तो जब छिलका एक शॉट में और एकदम शार्प तरीके से कट जाता है तो समझ जाइए कि आपका नाइफ़ बहुत अच्छे से शार्प हो गया है। उसके बाद नाइफ़ को हमेशा बढ़िया से थोड़ा सा साबुन लगा करके और अच्छे से थोड़ा सा स्क्रब करके वॉश कर लेना चाहिए शार्प करने के बाद, क्योंकि मेटल के अगर थोड़े बहुत भी पार्टिकल इसमें लगे हैं ना तो स्क्रब करने से फिर वो चले जाते हैं। कई बार खाली धोने से भी नहीं जाते हैं, तो अच्छे से स्क्रब करके मैंने वॉश करके उनको सूखने रख दिया है। और एक और छोटा सा काम जो कि पिछले 1 हफ़्ते से पेंडिंग था, वो था मेरे नए डाइनिंग सेट के लिए मुझे जगह बनाना। बिकॉज़ यही एक टोटल ये वाला जो कैबिनेट है, इसके अंदर मैं अपनी सारी क्रॉकरी रखती हूँ, और 2-4 जो बड़े बाउल हैं कांच के, वो मैं नीचे रखती हूँ। तो मतलब खाने पीने वाला रेगुलर यूज़ का जितना भी क्रॉकरी है, डिनर सेट, बाउल सेट, वो सब मैं यहीं रखती हूँ, या फिर सर्विंग बाउल्स जो होते हैं। तो ये ऑलरेडी भरा हुआ था, तो कुछ कप्स एंड मग्स मैंने निकाल करके गिव अवे कर दिए, मतलब दे दिए हैं। मतलब अच्छे थे, टूटे फूटे नहीं, जो अच्छे कप थे वो मैंने दे दिए हैं, जो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा अरेंज करके जगह बना भी दी है सो दैट हम अपना डिनर सेट यहाँ पे रख सकें। तो फ़िलहाल के लिए तो कैबिनेट में जगह बना के जस्ट मैंने रख दिया है, अभी सफाई नहीं की है। तो जब मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी तब मैं सारा सामान एक बार और निकाल करके करूँगी, बट मैंने इसकी जगह बना दी है, प्रॉपर प्लेस। तो जब भी मुझे चाहिए होगा तो सारा यहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छे से एक्सेसिबल होता है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये बहुत अच्छे हैं, इनसे वर्टिकल स्पेस बहुत बढ़िया यूज़ होता है। 2 की जगह 4 चीज़ें आप लगा सकते हो। और ये हमारे घर में हर सैटरडे संडे का ये है कि ये सब चलता रहता है। तो गाने तो सुबह सुबह उठते ही लगा दिए जाते हैं, तो गानों का राउंड हो गया। उसके बाद फिर एक गिटार का चला है, तो सिद्धार्थ आज सिंगिंग कर रहा है, लिरिक्स पढ़ रहा है वो मोबाइल में। गाने में यहाँ पे ऑब्वियसली डाल नहीं सकती हूँ, तो बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और ये सारी छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, इनको मैं कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सिद्धार्थ को भी बड़े होके याद रहेगा वो कैसे अपने पापा के साथ सिंगिंग करता था या कैसे सीखता था, तो ये सब मैं रखती हूँ। और सैटरडे नाइट मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन उस समय हम बहुत ही अपना एक प्यारा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो ऐसे क्योंकि हमने सिद्धार्थ की जितनी भी सीडीज़ थी ना, उसके बचपन की, उसके बर्थडे की, जब वो 1-1.5 साल का था, जब वो 2 साल का था, और उसके बर्थ वाली, हॉस्पिटल वाली, सारी हमने वीडियोज़ की सीडी निकाली थी। और हमने कम से कम 3 घंटे
लगभग रात को हमने वो सारी सीडीज़ देखी। तो मेरा मन एक बार बीच में किया कि मैं कैमरा लेके आऊँ, आप लोगों को 2-4 क्लिप्स दिखाऊं, लेकिन फिर हम इतने कोजी होके ब्लैंकेट में लाइट वाइट बंद करके बैठे हुए थे और उस चीज़ को मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। हम लोग बड़े खुश हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने वो चीज़ शूट नहीं किया। बट मैं डेफ़िनेटली, अगर किसी को देखना हो सिद्धार्थ कैसा दिखता था बचपन में, तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी वही बीच बीच में मैं घर के भी काम करती रहती हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा क्रॉकरी ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद इधर खाने की भी तैयारी चल रही है। तो संडे के दिन तो ऐसे ही चलता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो अभी जो सोयाबीन है वो तो मेरी प्रिपेयर हो गई थी। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, जो मोमोज़ के साथ खाई जाती है। ये वाले जो रेगुलर वाले मोमोज़ हैं ना, मैं अपने घर में बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि सोयाबीन की स्टफिंग मैंने यूज़ की है। अगर आप पत्ता गोभी खाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आटा इस्तेमाल करती हूँ, मैदा नहीं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है वो। स्टीम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता है। तो ये ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है, बस ये टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बिकॉज़ इसके स्टेप्स अलग अलग हैं काफ़ी, इस वजह से। पहले सोयाबीन उबालो, स्क्वीज़ करो, उनको सुधारो, फिर पीसो, उसके बाद फिर इस तरीके से छौंक लगाओ। चटनी के भी अपने ही अलग स्टेप हैं। उसके बाद फिर आटा लगाओ, फिर वो मोमोज़ बनाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो आज मैंने और हेल्दी बनाने के लिए थोड़े से कच्चे ही पालक के पत्ते पीस लिए और उसको आटे में मिला दिया। थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, और थोड़ा अगर कम क्वांटिटी में आप पालक डालो तो उतना टेस्ट में फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये हमारे मोमोज़ एंड चटनी तैयार है। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने 2-3 घंटे का आराम किया हम सभी ने, और उसके बाद मिलेंगे सीधा शाम को। कतले आम कॉफी बनने जा रही है भाई साहब। कतले आम, फिटी वाली कॉफ़ी चाहिए, कतले आम कॉफ़ी नहीं चाहिए। ये कॉफी पीने के बाद एफआईआर लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। बनानी आती भी है कॉफ़ी, इसीलिए ना एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, खराब कॉफ़ी पिला दी। कॉफी के लिए जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी। वो होना बहुत जरूरी है। ये वाले ना सेसमे ऑयल का ना स्मेल जो है ना, थोड़ा अलग आता है खाने में। ये वाला दूध का बना लो। ये कड़ा हुआ दूध हो गया है। हाँ, यही वाला दूध तो बनेगा। 1 किलो दूध था, ये देखो कितना हाँ, तो इसका वो बना दो। इसको छोड़ दो, इसको ऐसे इसको वो बना दो। खोया। हाँ, और कड़ा दोगे? और क्या। ब्रंच में वो हेल्दी से मोमोज़ खाने के बाद किसी ने लंच किया ही नहीं। अभी हो रहा है शाम का 5:30, तो डिनर में कुछ अच्छा सा मैं बनाने वाली हूँ, वो आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही हूँ। आज जब पूनम आई थी ना, तो काफ़ी चीज़ें मैंने, जो स्पाइस मेरा जो कैबिनेट है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खाली की थी। जो भी चीज़ें जैसे कि स्नैक्स भरने थे तो वो मैंने करके रख दिए। और जब भी किचन में चाय या कॉफ़ी या कुछ भी मैं चढ़ाती हूँ तो आसपास के काम देखती रहती हूँ, कुछ चीज़ें रखनी, उठानी, रिफ़िल करनी, वो सब करती रहती हूँ। तो संडे और भी अच्छा लगता है जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं। तो इनका काम बस इतना था, आए थे कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन दूध चढ़ा के फिर ये निकल लिए, अपने किसी और काम में लग गए, और फिर कॉफ़ी मुझे ही बनानी पड़ी, फेंटनी भी मुझे ही पड़ी। तो थोड़ा सा एक्चुअली ऐसे हाथ से अगर आप फेंटो तो 2 कप कॉफ़ी के लिए आप थोड़ा सा फेंट लो, लेकिन जब ये जो मिक्सर है ना, इससे जब फेंटना पड़ता है तो आपको थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी डालनी पड़ती है, थोड़ी तो इसमें फिटेगी नहीं। तो लगभग 4 कप कॉफ़ी के लिए मैंने फेंटा है। हालांकि मैंने उसको फ्रीज़र में स्टोर कर दिया, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा तो पीते नहीं है, तो वो पता नहीं कब तक रखा रहेगा। बहुत रेयर महीनों में हमारे घर कॉफ़ी बनती है। अदरवाइज़ वी बोथ आर टी लवर्स। तो जब भी कुछ ऐसा पीने का मन करता है, गर्मा गर्म कप किसी चीज़ का कि हाँ होना चाहिए हाथ में, तो सिर्फ चाय की याद आती है। बढ़िया अदरक वाली बढ़िया कड़क चाय। कॉफ़ी बहुत कम ही बनती है। आज पता नहीं कैसे मन कर गया, शायद 3 या 4 महीने बाद आज हमने कॉफ़ी पी, तो इसीलिए फिटी हुई बनाई, क्योंकि अच्छी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए 3-4 मिनट में ये अच्छे से हो जाता है। हाथ से करो तो 10-10 मिनट कई बार लग जाता है। तो ये बढ़िया से फ्लफ़ी हो गया, इतना फ्लफ़ी हो गया है कि ये कटोरा उल्टा करने पे गिर भी नहीं रहा था। तो 2 कप मैंने बना ली, बाकी मैंने स्टोर कर दिया। फ्रीज़र में आप स्टोर कर लो ना, तो आप
1 वीक में या 10 डेज़ में भी उसको यूज़ कर सकते हो। कितनी बढ़िया झाग वाली कॉफ़ी ये बनके तैयार हो गई है। इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा गार्निश करके इसको सुंदर बनाते हैं और फिर कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फटाफट मैंने रुमाली रोटी का आटा लगाया, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसीलिए मैं अभी लगा के जा रही हूँ, जब तक नीचे से हम लोग ऊपर आएंगे तब तक ये अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैदा लिया है रुमाली रोटी बनाने के लिए, तो मैदा तो लगेगा ही लगेगा। वैसे मैं आटे की भी बना देती हूँ पतली पतली रोटी, लेकिन आज प्रॉपर वाली मैं रुमाली रोटी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा और हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम मैंने गेहूँ का आटा लिया है। इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये आटा हम पानी से नहीं बल्कि दूध से गूंथते हैं, और इसको हम थोड़ा अलग तरीके से गूंथते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे जो हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सारा आटा एक साथ मिला देते हैं और मिला करके फिर उसका एक बड़ा सा गोला बना देते हैं। वैसे ना करके हमें क्या करना होता है कि हम इसमें दूध ऐड करते रहेंगे और उसको इस तरीके से हम आटे में मिलाएंगे जैसे हम मोयन मिलाते हैं। जब हम तेल या घी आटे में डालते हैं तो किस तरीके से हम उंगलियों की हेल्प से उसको मिक्स करते हैं, उसी तरीके से हमें ये पूरा दूध इस आटे के अंदर मिलाना है। आप यहाँ पे ना देख भी सकते हो कि किस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। और उसके बाद इस तरीके से खींच के आटे को ना तोड़ना है। जो जुड़ रहा है आटा ना, उसको आपको तोड़ते जाना है। तो ये आटा कुछ अलग तरीके से ऐसे ही लगता है और बहुत ज़्यादा इसको गूँथना नहीं होता है। जैसे हम कुलचे का आटा, नान का आटा काफ़ी चिकना बना लेते हैं ना गूँथ के, वैसे आपको ज़्यादा चिकना इसको नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से तोड़ कर गूँथेंगे और उसके बाद फिर इसको एक साथ मिला लेंगे बहुत हल्के हाथ से। मिला करके फिर हम इसको रख देंगे कम से कम 15 मिनट की रेस्ट पे। यहाँ पे इस डो को मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, और इसको एक सूती गीले कपड़े से मैं ढक दूँगी ताकि इसका जो ऊपर का सरफेस है वो ना ड्राई ना हो जाए। 15 मिनट बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे। और इस स्टेज पे आटा ना थोड़ा सा सख्त सा मुझे लग रहा था, क्योंकि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें काफ़ी सॉफ्ट और लचकदार आटा चाहिए। तो इसीलिए मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच पहले ऑयल मिलाऊंगी, फिर मैं थोड़ा और दूध डालूंगी और सेम टेक्निक से जो आटे को गूँथना, जैसे हम अपने मुक्के से आटे को गूँथते हैं ना, उस तरीके से नहीं, इस तरीके से तोड़ के आपको इसमें मिल्क भी ऐड करना है और ये जो तेल है इसको भी इसी तरीके से ऐड ऑन करना है। ज़्यादा देर नहीं करना है आपको, 3 से 4 मिनट इसी तरीके से, पैटर्न यही रहेगा, करके आप गूँथ लीजिए। और उसके बाद फिर हम इसको गीले कपड़े से ढक करके छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 4 आवर्स तक इसको रख सकते हैं। नीचे से वापस आने के बाद फटाफट मैंने सब्ज़ी की तैयारी शुरू की। तो सब्ज़ी में आज जो स्पेशल है वो बन रहा है कढ़ाई मशरूम। मशरूम मैंने मंगाया था तो उसको यूज़ करना था, और कढ़ाई मशरूम मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो सोचा उसकी रेसिपी आज शेयर करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको एकदम महीन करके मैंने चॉप किया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी 2 पैकेट मशरूम हैं, ये तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मशरूम है, एकदम फ्रेश हैं। इनको कट कर लेते हैं। वॉश मैंने कर लिया इनको और इस तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ छोटा छोटा। एक पेस्ट हमें बना के तैयार करना है, जिसके लिए अदरक और लहसुन मैंने लिया और साथ ही यहाँ पे 6 टमाटर लिए हैं। इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा जाते हैं, तो ये छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो जिंजर, गार्लिक और ये टमाटर को एक साथ मिक्स करके हम लोग बना लेंगे एक पेस्ट। सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर कुछ बहुत खड़े मसाले हम ऐड कर रहे हैं। जैसे 3 यहाँ पे इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं, कुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 2 तेज पत्ते ऐड किए हैं, 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है, और यहाँ पे साबुत धनिया है, इसको भी मैं 1 छोटा चम्मच इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कढ़ाई पनीर बनाएं या फिर कढ़ाई मशरूम या कुछ ऐसा बनाएं तो ये वाला जो धनिया होता है इसको ज़रूर डालें, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है।
फिर हमने इसके अंदर एकदम बारीक जो हमने चॉप करके अनियन रखे थे ये भी ऐड कर दिए हैं और इनको आपको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे डार्क ब्राउन नहीं हो जाते और कुछ इस तरीके से नहीं दिखने लगते। ऐसे पकाए हुए अनियन बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। अभी हम इसके अंदर मसाले मिला देंगे, तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं तब हमने इसके अंदर टमाटर और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे और अभी ये सारा मसाला हमें ढक ढक के पकाना है। कम से कम 8 से 10 मिनट आपको इसे पकाना है। ढक दीजिए, फिर बीच बीच में चलाते रहिए। तब तक पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। मसाला यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से पक गया है। तो अभी हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और 2 ही यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट किया है। लाइक प्याज के 4 टुकड़े किए और उसके जो पेटल्स थे वो अलग कर लिए और उतने ही साइज़ में लगभग मैंने शिमला मिर्च भी कट किया है। साथ ही 1 टमाटर को मोटा मोटा कट करके मैंने ऐड कर दिया है। बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से मोटा कटा हुआ आधा कच्चा आधा पका हुआ टमाटर या फिर ये शिमला मिर्च और प्याज। और इसके साथ ही जो मैंने मशरूम कट करके रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको भूनना है आपको ये सारे मसाले के साथ। पानी आपको ऐड करने की इसमें रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशरूम बहुत सारा पानी रिलीज़ करता है, आप खुद ही देखेंगे अभी। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है ऐसे ही खुले में हाई फ्लेम पे। अभी हमें इसको ढक करके लगभग 4 से 5 मिनट और कुक करना है। और इधर यहाँ पे देखिए हमारा जो रुमाली रोटी का आटा है ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा एकदम सेट हो गया है। आप इसमें 2 सेकंड हाथ लगाएंगे ये एकदम चिकना हो जाएगा, बट आपको इसे ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस हल्का सा मैंने चिकना करके इसको रख लिया है। और अब हम बनाना शुरू करेंगे रुमाली रोटी, बिकॉज़ जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आटे को मैंने अलग अलग कट कर लिया है और इसकी अब लोइयाँ बना देंगे, ताकि जब मैं बनाऊँ रोटी बनाना स्टार्ट करूँ ना तो फिर बीच में मुझे बार बार लोई ना बनाना पड़े। तो इसको बना करके ढक करके हम लोग गीले कपड़े से रख देंगे और फिर एक एक उठा करके हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरीके से लोई बना के रख देते हैं, कई बार हमें खूब सारी पूड़ियाँ बनानी होती हैं तब भी हम इस तरीके से लोई बना के रख देते हैं। तो जब भी आप रखें तो उनको हल्के गीले कपड़े से आप ढक के रखें। ऐसा करने से कभी भी वो लोइयाँ ड्राई नहीं होंगी ऊपर से। नहीं तो अक्सर हमने देखा होगा जब भी हम आटे की लोई बना के रख देते हैं तो ऊपर से एक लेयर आ जाती है, वो ड्राई हो जाता है। तो वो नहीं होगा, हल्के गीले कपड़े से ज़रूर ढक के रखें। तो मैंने भी वही किया है। इधर बस हमें फ़ाइनल टच देना है सब्ज़ी में। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस ये फ़ाइनल टच हो गया। अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको सर्व कर देने वाले हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं रुमाली रोटी। तो मैंने एक यहाँ पे लोई निकाली है और बाकी की लोई मैं अभी भी ढक करके ही रखूँगी। और उसके बाद हम ढेर सारा ड्राई मैदा लेंगे ताकि बिल्कुल भी कुछ चिपकने वगैरह का डर ना हो। हालांकि ये डो जल्दी से चिपकता नहीं है, लेकिन इसको बेलने के लिए आपको काफ़ी सारा ड्राई मैदा चाहिए होगा। वैसे तो जो ये रोटी बनती है इसको हाथ से घुमा घुमा के हवा में फेंक के बनाया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, बट वो बहुत ही प्रैक्टिस की चीज़ है। जो बनाता है वही बना सकता है। हम इसे गृहिणियों के तरीके से यानी अपने तरीके से घर पे बनाने के तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे बड़ी रोटी एक बेलते हैं ना, उतना मैंने बेल लिया। इसको बेलने में भी इसमें ट्रिक है। आपको ना बीच का जो पोर्शन है उसमें ज़्यादा बेलन दबा के नहीं लगाना है। बीच का पोर्शन थोड़ा मोटा होना चाहिए और साइड जो है ना उसको पतला करना है। उसके बाद हाथ में आप इस तरीके से ले लीजिए रोटी को और रोटी के निचले साइड से आपको पकड़ना है और इसको हवा में इस तरीके से करना है। ऐसा करने से क्या होता है, रोटी स्ट्रेच होती है और उसका जो बीच का पोर्शन जो हमने मोटा छोड़ा था ना वो भी पतला हो जाता है। उसके बाद फिर से मैं इसको बेलूँगी इस तरीके से। और अभी भी हमें यही रखना है कि हमें जो साइड का पोर्शन है उसको ज़्यादा बेलना है, बीच वाला थोड़ा सा मोटा रहेगा तो चलेगा। और ये जो रोटी जितनी पतली आप बेल सको उतना अच्छा है। और बिलीव मी ये रोटी बहुत अच्छे से पतली सी बन जाती है, बिल्कुल रुमाली रोटी जैसे बाहर मिलती है उतना पतलापन इसमें आ जाता है। आप यहाँ पे गौर करेंगी चॉपिंग बोर्ड जो है ना नीचे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं हाथ पे अपने लूँगी तो मेरी उंगलियाँ भी ट्रांसपेरेंट, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी रोटी कि उंगलियाँ भी आप
देख सकते हो। और आटा जिस तरीके से हमने लगाया था उस तरीके की वजह से आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि जैसे हम मैदा बेलते हैं ना, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए पहले कि मेरी उंगलियाँ कैसे विजिबल हैं। अब मैं गरम एक बड़े से तवे पे इसको सेकने वाली हूँ। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जैसे हम लोग कभी भी मैदा बनाते हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए मैदा लगाएं, जब भी हम उसको बेलते हैं तो हमेशा वो श्रिंक हो जाता है। आपने यहाँ एक बार भी वो नोटिस नहीं किया होगा। तो ये आटा जो हमने जिस तरीके से लगाया उस तरीके की वजह से यहाँ पे ये आटा जो है वो सिकुड़ नहीं रहा है। अभी देखिए मेरा ग्लास टॉप है, इसलिए मैं कढ़ाई उल्टा करके रिस्क नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज़ एक बार मैं अपनी जो गैस टॉप का ये ग्लास है ना ये तोड़ चुकी हूँ। ये दूसरा लगा था इसमें ग्लास, तो एक बार तो वही कढ़ाई उल्टा करके बनाने के चक्कर में पूरा ब्लास्ट हो गया था। तो अब मैं कभी भी सिंगल टाइम भी रिस्क नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। आपका अगर स्टील का कुक टॉप है, ग्लास का नहीं है, तो आप वो जो उल्टी कढ़ाई वाली टेक्निक है उसको अपना सकते हैं। वैसा करने से लुक वाइज एकदम परफेक्ट जो लुक होता है ना, हालांकि खाने में ये एकदम रुमाली रोटी थी, फील में ये एकदम रुमाली रोटी जैसी बनी थी। लेकिन होता क्या है कि आप जो चीज़ जैसे बनती है अगर एग्जैक्ट वही प्रोसेस फॉलो करोगे तो फिर वो देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है। तो उल्टी कढ़ाई पे आप इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत परफेक्ट, देखने में भी वैसी लगेंगी। हालांकि आप बना के देखना, खाने में, सॉफ्टनेस में, स्मेल में ये एकदम रुमाली रोटी जैसी थी। तो ये बस मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर आपके पास ग्लास टॉप है तो रिस्क मत लेना उल्टी कढ़ाई वाला। उससे कई बार जो है, हमेशा तो नहीं कह सकती लेकिन कई बार जो है ग्लास टॉप टूट जाता है। और इसको चारों तरफ से घुमा के मैंने सेक लिया है अच्छे से। और एक ही बार सेकिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप इसको सेक देंगे तो फिर ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगी। और हमें सॉफ्टनेस चाहिए, जो रुमाली रोटी की सॉफ्टनेस होती है वही अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ सेकंड जो है एक तरफ से सेक के फिर पलट के और कोने किनारे करके सेक करके रुमाली रोटी तैयार कर ली है। और ये है हमारी कढ़ाई मशरूम बन कर के बिल्कुल तैयार है। तो रुमाली रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था। ये नहीं तो पनीर बना लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है। क्योंकि रुमाली रोटी के साथ इस टाइप की थोड़ी मसालेदार सब्ज़ियाँ या फिर चाप हो गया या फिर तंदूरी खाना हो गया, वो रुमाली रोटी के साथ खाने में अलग ही मज़ा है। कच्चा प्याज इसके साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सॉफ्ट रोटी हुई है, जबकि इसको बनाए हुए जो फर्स्ट 2 रोटी हैं उनको बनाए हुए अभी तक मुझे कम से कम 7-8 मिनट हो चुका है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनी है। और रुमाली रोटी कुछ इस तरीके से ही थोड़ा सा ना मतलब ऐसे गचड़ू मचड़ू सा करके उसको सर्व किया जाता है, तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी सॉफ्टनेस इसमें कुछ हमने जो मिल्क यूज़ किया है उसकी वजह से भी बहुत अच्छी आई थी। तो ये था आज का हमारा सुपर यमी डिनर। पहले घर पे बना दिया, पहले मुझे देखना है, मैंने आज तो एकदम वैसी लग रही है जैसे बाहर की आती है। अभी मुंह में भी ठीक से गया भी नहीं, अंदर की वैसी लग रही है। मम्मा का ना एक नंबर का चमचा है। वैसे है बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, आपने भी खाया? मतलब क्या ही बोलूं मैं। जैसे उस दिन चाप के साथ नहीं खाई थी पापा, एकदम वैसी लग रही है। पिल्ट वाइज मैं खाऊंगा, लेकिन एक बार दूध खिला दूँ? नहीं मेरा है। अच्छा बना है? हैं? अच्छा बना है। और ये कढ़ाई मशरूम? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसे कैसे बना रही हूँ आपने? क्या खुशबू एकदम बस सूंघो, बस एकदम वैसी है, इससे सुनो इनसे। ठीक है, तुम्हारे लिए। हाँ, खुशबू तो वैसी है। पर ये एकदम और पतली हो सकती थी। फूलों की ट्रिक होती है ना।
हाँ वो एकदम पतली, एकदम छान छान के पतली, बनाता है। वो एकदम पतली कर देता है, घुमा देता है। तो इन दोनों को तो संडे ट्रीट बहुत पसंद आई और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और साथ ही रेसिपीज़ अगर अच्छी लगी हैं तो उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।